गाड़ी चल चुकी है 59,837 किलोमीटर। और एक बात और, डीजल जो है अलग अलग पंप से ना भरवाओ यार। अभी सर्विस करके शाम को काम के बाद घर लौटा ही था, टेंशन बढ़ गई, दोबारा से फिर से सिग्नल आ गया डीजल फिल्टर रीजनरेशन का। तो हेलो जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। मैंने काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल देखे हैं जिसमें वो बताते हैं किया सोनेट की सर्विस कॉस्ट जो है अराउंड 8 से 9,000 रुपीज़ आती है। पता नहीं वो कहाँ से सर्विस करवाते हैं। मेरी सर्विस तो कभी इतनी ज़्यादा आई नहीं, हमेशा कम आती है। मेरी गाड़ी चल चुकी है 59,837 किलोमीटर और गाड़ी को लिए लगभग हो चुके हैं 2 साल और 4 महीने। और एक बात और, डीजल जो है अलग अलग पंप से ना भरवाओ। एक चुनिंदा, एक या दो या तीन मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर लो पेट्रोल पंप जिनका डीजल अच्छा होता हो, वहीं से फिल करवाओ आप। फिर डीपीएफ की प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। जैसा कि मैं बोल रहा था, लोग काफ़ी बोलते हैं किया सोनेट की सर्विस कॉस्ट 8,000-9,000 रुपये आती है। वो लोग शायद पहले एस्टीमेट नहीं लेते। तो आज मैं बताऊंगा कितनी सर्विस कॉस्ट आती है। इतनी सर्विस कॉस्ट तो मैंने आज तक कभी दी नहीं जितनी वो बोल रहे हैं, 8 से लेकर 9,000 रुपये तक। तो पहले मैं आपको अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बता दूं। मेरी गाड़ी है किया सोनेट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, STX है ये, और इसको लिए मेरे को 2 साल और 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन जितनी भी सर्विस हुई मेरी ये पेड सर्विस, मैंने कभी भी 8-9 हज़ार रुपये नहीं दिए हैं। इससे भी कम पैसे दिए हैं, काफ़ी कम पैसे दिए हैं। तो कितने पैसे लगते हैं सर्विस के लिए, तो देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। आप कभी भी सर्विस करवाने जाओ तो सबसे पहले जाके उनको बोलो कि मेरे इतने 1000 किलोमीटर की सर्विस है, मेरा एस्टीमेट बना दो। रादर देन एक और आइडिया है, अपने मोबाइल पर आप ऐप डाउनलोड करो जिसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कितने 1000 किलोमीटर के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। तो पहुंच गए हम किया के सर्विस सेंटर, तो बताते हैं आपको आगे चल के इन्होंने कैसे कैसे सर्विस की और क्या कॉस्ट आई। मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग देखे हैं जिनके पास पेट्रोल किया सोनेट है और वो बोलते हैं हमारी जो कॉस्ट सर्विस है ये और 8,000 रुपये के आसपास, 7,000-9,000 रुपये हैं। तो उनको चाहिए माई किया ऐप डाउनलोड करें, फिर देखें चमत्कार। क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कॉस्ट डीजल गाड़ी से हमेशा कम रहती है। ये इनकी खासियत है, सर्विस से पहले प्री इंस्पेक्शन पूरी करते हैं। ये हालात हैं गाड़ी के इंजन एयर फिल्टर के, इसको चेंज किया गया। इसके बाद इंजन ऑयल फिल्टर को चेंज किया गया, उसको निकाला गया बाहर। अभी इस गाड़ी का हो रहा है इंजन ऑयल चेंज। अभी 60,000 किलोमीटर की सर्विस में उन्होंने इसका ब्रेक ऑयल भी चेंज किया। फिर भी कॉस्ट जो है सरप्राइजिंग है। आपको बताता हूँ कितनी कॉस्ट हुई। ये देखो, ये वैक्यूम के साथ इसका ब्रेक ऑयल निकाल रहे हैं ताकि इसके बाद इसमें फ्रेश ब्रेक ऑयल डाला जाए। अभी यहाँ पर इन सिस्टम के साथ चेक किया और मैंने स्पेशली पूछा था DPF कितना है, तो उसने कहा था 20% सूट है, तो बहुत बढ़िया है। यार अभी सर्विस करके शाम को काम के बाद घर लौटा ही था, टेंशन बढ़ गई, दोबारा से फिर से सिग्नल आ गया डीजल फिल्टर रीजनरेशन का। समझ नहीं आ रहा, सुबह उन्होंने चेक किया तब सिर्फ 20% था जो सूट था। अभी फिर से दोबारा डीजल फिल्टर रीजनरेशन करनी पड़ेगी। अभी आज सर्विस करवाई गाड़ी की। तो यार तो ये तो परेशानी वाली बात है। मैं अभी पहले बोला था सिर्फ 2 बार करानी पड़ी मेरे को DPF रीजनरेशन, लेकिन ये तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। अगर आपको मालूम नहीं है DPF रीजनरेशन कैसे करनी है मैनुअली, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बारे में मैंने वो एक पूरा फुल एपिसोड बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, तो कृपया वो ज़रूर चेक करें। और अभी जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी आपको कॉस्ट तो बतानी है मैंने सर्विस की। तो अभी दोबारा से लगाया मैंने इसको मैनुअल रीजनरेशन पे, DPF रीजनरेशन के ऊपर। लेकिन सुबह एक बार बात करनी पड़ेगी मेरे को किया की सर्विस सेंटर में। आज सर्विस हुई है, आज उन्हें सारा चेक किया है और उसके सर्विस के बाद मैंने ज़्यादा गाड़ी चलाई भी नहीं, ना मैंने रिफ़िल किया पेट्रोल डीजल। फिर भी ये DPF क्यों आ गया साइन? उसके बाद मैंने ख्याल से अराउंड मैंने
30 या 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई है सर्विस के बाद। तो ये तो सीरियस मैटर है। मैं जितना खुश हो रहा था कि 10,000 किलोमीटर से 2 बार DPF रीजनरेशन किया मैंने, ये आज तो घर आते ही रीजनरेशन करना पड़ गया। अभी आप जैसा देख रहे हो सिर्फ 1 मिनट रह गया रीजनरेशन कंप्लीट होने को। तो अभी 1 मिनट बाद यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा, लिखा आ जाएगा रीजनरेशन DPF रीजनरेशन कंप्लीटेड, काइंडली रीस्टार्ट योर इंजन। DPF रीजनरेशन कैसे करते हैं इसको देखने के लिए, इस व्लॉग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर चेक करें। तो ट्रैवल करना मेरा एक पैशन है, मेरा शौक़ है। तो अभी आपको बताता हूँ 60,000 किलोमीटर की सर्विस कॉस्ट कितनी आई थी। अभी मैं साथ में एक बिल अटैच कर देता हूँ जिसका अमाउंट है 5541 ओनली, मीन्स 5541 रुपये। अब लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि 9,000 8,000 बिल आता है सर्विस का। तो मैं घूमता रहता हूँ हिमाचल, JNK, पंजाब। अगर आप कुछ ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।